बारामूला के जेकेएनएससी जिलाध्यक्ष और उरी के निर्वाचन क्षेत्र पदाधिकारी डॉक्टर सज्जाद शफी उरी ने शहर में खनन के संबंध में चिंताओं को संबोधित करते हुए उरी निर्वाचन क्षेत्र के दियाचाना सलामाबाद का दौरा किया। बैठक के दौरान निवासियों ने खनन के गंभीर प्रभाव पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। विशेष रूप से खनन कार्यों से उत्पन्न वायु प्रदूषण के कारण तपेदिक के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लगभग 50 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। इन परिस्थितियों के आलोक में डॉक्टर सज्जाद शफी उरी ने सरकारी प्रशासन से आग्रह किया है कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और क्षेत्र में खनन कार्यों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। दाल दोस्ता जी केड़े देश जावा, इथे सजन दुश्मन नहीं रहन देंदे। सच कहिए ते उल्टी मार पोए नहीं, झूठ जबान थी कहन देंदे। ये जो आप आवाम देख रहे हो, ये बेहाल बेवस आवाम आपके सामने जो खड़ी है, ये अपनी आवाज आपके मीडिया के चैनल के वसालत से हम आला हुकाम तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। मैं इस वक्त मौजूदा जो मेरी लोकेशन है, ये वार्ड नंबर 4 नजार माला प्लस गुजरपति जो वार्ड नंबर 3 है। मेरे ठीक 50 मीटर के ऊपर इन्होंने जिप्सन माइन का काम शुरू कर दिया और बस्ती यहाँ पर 100 मीटर पे हमारी मस्जिद शरीफ है। 50 मीटर के ऊपर हम जिस नाले पे हम खड़े हैं, ये हजारों कुनाल जमीन जो मेरे इस्लामाबाद दशना ए और बी को पानी जाता है, वो इसी से जाता है। लोग इस पानी को पीने का यूज करते हैं और खासकर मेरे यहाँ पर बाएं साइड में गुजर बस्ती रहती है, जिनका मतलब रोजी रोजी का बायसा ये मक्की है। कल जब ये पोल्यूशन के साथ ये मक्की इनकी दर्दबोस हो जाएगी, नहीं बनेगी, ये गरीब कहाँ जाएंगे? हमारा माल मवेशी जो इस घास चराई में चरता है वो कहाँ जाएगा? और खासकर अगर इस चूने वाले को इतनी ज्यादा शौक है, नजार वाला प्लस गुजर बस्ती को यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करे, वो यहाँ से चूना ले सकता है। मेरा नाम अली मोहम्मद नाइक है। मैंने ऑलरेडी एलजी साहब को ग्रीवेंस करी थी इस माइनिंग के बारे में, तो वहां से मुझे रिप्लाई आया कि इस माइनिंग के लिए ना इनके पास माइनिंग प्लान है, ना इनके पास सीटीओ है। अगर ये माइनिंग प्लान नहीं है, सीटीओ नहीं है, तो फिर ये माइन कैसे चल रही है, कैसे फंक्शनल है? सर मैं डीसी साहब के पास भी गया, मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी गया सर, मैं क्या कहते हैं माइनिंग ऑफिसर के पास भी गया सर, लेकिन उनको टच से मस नहीं हुआ। उन्होंने सीधा ही कहा ये जी क्या कहते हैं लीगली चल रही है। अगर वहां से मुझे ग्रीवेंस दे रहे हैं कि अब ये इनके पास ये प्लान है ही नहीं, ना सीटीओ है ना प्लान है, तो यहाँ से ये कैसे चल रही है? इस माइन की वजह से हम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, आने वाली नस्लें हमारी तबाह हो जाएंगी इस माइन की वजह से। हम आपके जरिए, आपके माध्यम से ये आवाज आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा हमें इस तूफान से, इस पोल्यूशन से, इस क्या कहते हैं माइन से बचाएं। दशना का दौरा इसलिए किया कि बार बार मुझे पिछले एक हफ्ते से लोगों के फोन आ रहे हैं, हर तबके के लोगों के फोन आ रहे हैं, हर बरादरी की तरफ से आ रहे हैं कि यहाँ पे एक माइन जो थी, जो ऑलरेडी क्लोज थी कई सालों से, और ये माइन जो थी उस वक्त भी क्लोज की गई इलेक्टेड गवर्नमेंट के टाइम, क्योंकि ये माइन जो है बिल्कुल बस्ती के बीच में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप नजर मारेंगे तो ये सामने ये माइन है, और इस माइन के साथ में ही जो है स्कूल भी है, इस माइन के साथ मस्जिद भी है, इस माइन के साथ पूरा मोहल्ला है। सरन का एक बहुत बड़ा मोहल्ला है जो हमारी यहाँ पे गुजर और कश्मीरी बस्ती रहती है। हाँ, नजार मोहल्ला यहाँ पे है और हमारे गुजर मोहल्ला है। तो आप देखिए इस रोड की हालत, अगर आप देखेंगे इस्लामाबाद दशना की रोड की, पहले भी ये रोड की हालत जो पीएमजीएसवाई में थी, इसकी हालत इसी वजह से, इस माइनिंग की वजह से हो गई, क्योंकि यहाँ डंपर चलते हैं तो रोड तबाह हो गई। और अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद दशना की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि इतना गर्दा उठता है कि एक इंसान कम से कम 1-1 किलो जो है वो गर्दा वो डेली का वो खा लेता है। तो उनकी सेहत का क्या हाल होगा, नौजवान बच्चों का क्या हाल होगा जो यहाँ पे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट ने हर एक माइनिंग प्लान होता है, उस माइनिंग प्लान के तहत उसमें आपको एनओसी लेनी पड़ती है वाइल्ड लाइफ से। वाइल्ड लाइफ यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी माइंस को क्लोज डाउन कर दिया गया है कि भाई ये वाइल्ड लाइफ के नजदीक है। मुझे समझ नहीं आती कि इस माइन को कैसे रीओपन कर सकते हैं। दूसरा, पोल्यूशन के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे इरिगेशन की कूल है, यहाँ जेजेएम के साथ जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे नई स्कीम का काम चल रहा है, वो पानी भी इसी माइन के नीचे से है। तो आप ये देखिए कि इसी नाले का पानी पूरा गांव पीता है, और अगर यही नाले का पानी इस वक्त आप देखेंगे मामूली काम करने से एक मेला हो चुका है, तो आप लोगों को जल जीवन मिशन के तहत साफ पानी दे रहे हैं कि जहरीला पानी दे रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लोग गर्द गुबार की वजह से ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हो चुके हैं, 50 से ज्यादा केसेस हैं, और आज हम ये कह रहे हैं कि हमने ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट कर दिया है इस दुनिया से। तो आप क्या नए ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट यहाँ पे पैदा करना चाहते हैं? तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी माइनिंग से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी
फॉरेस्ट इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट से गुजारिश करता हूं और डीएम साहब से और डीएमओ साहब से कि वो एक टीम यहां भेजें। पहले वो आर्डर दिखाएं कि एक माइन जो क्लोज हुई इन्हीं रीजंस की वजह से कि ये बिल्कुल बस्ती के नजदीक है, ये माइन यहां पे नहीं चल सकती है। तो आज इस माइन को अचानक कैसे रीओपन किया गया, किन आर्डर्स के साथ किया गया, और वो कौन सी कमेटी यहाँ पे टीम्स आई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जिनने इसको एनओसी दी गई है। वो जो भी ये लड़के यहाँ के जो लड़के जाते हैं उनके बोलते हैं भाई हमें दिखाइए कि आर्डर कहाँ है, आर्डर कहीं नहीं है। तो इसको एक दबाव के तहत यहाँ पे किया जा रहा है, ये दबाव हम मानने वाले नहीं है। और इसके लिए अगर मुझे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा लोगों के लिए, PIL भी। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।